नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि गुलाब की खेती कैसे करें, उन्नत गुलाब की खेती कैसे करें, अति आधुनिक गुलाब की खेती कैसे करें। इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, इसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गुलाब की खेती में बहुत पैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह की जलवायु लगती है। गुलाब के लिए बीच की जलवायु ना ज़्यादा अधिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। गर्मियों में जो है अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, जिसमें दिन का जो तापमान है जो वो कम से कम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान जो है वो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस उत्तम होता है। तो इस तरह का जलवायु होना चाहिए। इसके अलावा जो है पीएच मान जो है वो जो है मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। भूमि या दोस्तों, भूमि परीक्षण अवश्य करा ले। नज़दीक के कृषि संस्थान में जाकर आप भूमि का परीक्षण करवा लें और उन्हें बताएं कि मैं इसमें जो है गुलाब की खेती करना चाहता हूं। तो उसको चेक करने के बाद वो आपको बताएंगे कि इसमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। गुलाब हेतु जो मिट्टी लगती है वो मिट्टी होती है दोमट तथा अधिक कार्बनिक पदार्थ वाली होनी चाहिए, जिसका पीएच मान 5.3 से लेकर 6.5 तक होना चाहिए। तो दोस्तों, भूमि परीक्षण बहुत ही आवश्यक है। फ्री में हो जाता है, हर जिला कार्यालय में होता है, जिला जहाँ होता है वहाँ पे होता है। कौन कौन सी प्रजातियाँ होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। गुलाब की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, जैसे संकरण, तो जो है ये है क्रिम्सन ग्लोरी, मिस्टर लिंक, लव, जॉन एफ कैनेडी, जवाहर, मिरालीन, प्रेसिडेंट, राधा कृष्ण, अपोलो, पूसा, सोनिया, गंगा, टाटा सेटनरी, आर्किड, सुपरस्टार अमेरिकन, हेरिटेज और बहुत सारी और प्रजातियां होती है। पालियंथा, अंजनी, रश्मि, नर्तकीय, प्रीति स्वामी, फ्लोरिबंड, बंजारन, देहली, प्रेसेंज, डिम्पल, चंद्रमा, सदाबहार, सोनोरा, नीलांबरी, करिश्मा, सूर्य किरण आदि। गैरीप्लोरी, क्वीन, एलिजाबेथ, मॉन्टेज जुकाम आदि। मैनिएचर, ब्यूटी स्क्रीन, रेड फ्लश, पुष्कला, बेबी गोल्ड स्टार, सिल्वर टिप्स आदि। तो ये जो है कुछ प्रचलित जो है गुलाब की प्रजातियां हैं। विदेशी बाजार में जो प्रचलित गुलाब की किस्में वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य रूप से 3 रंग के गुलाब किस्म जो है बाजार में अधिक मांगी जाती है, लाल रंग वाली, गुलाबी रंग वाली और नारंगी रंग वाली। जो लाल रंग की फूल वाली जो किस्में हैं उसमें मैं बता दूं आपको कौन कौन सी है। फस्टर रेड, ग्रांड गॉल, केरिमिया, एस्केडा, रेफिला, बैरोनेस, बैंडी पेसन आदि। गुलाबी रंग की कौन कौन किस्में हैं वो भी आपको बता देता हूँ। किस, मेलाडी, सोनिया, विवाल्डी, पीस, एस्ट्रा आदि। और नारंगी किस्म वाली कौन सी वो भी आपको बता देता हूँ मैं। लेमडा, नोवलेस, रेवल, ओसियाना, केप्री, कॉन्फेटी आदि। इन किस्मों के अलावा पीले रंग तथा सफ़ेद रंग के गुलाब भी पसंद किए जाते हैं, परंतु विदेशी बाजार में लाल, नारंगी एवं गुलाबी रंग प्रचलित है। दोस्तों, पौधा तैयार करना।
जंगली गुलाब के ऊपर टी बेडिंग द्वारा इस पौधे को तैयार कर सकते हैं। जंगली गुलाब की कलम जून जुलाई में क्यारियों में लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा दें और इसमें पत्तियां फूट जाती है। नवंबर दिसंबर में चाकू की सहायता से फुटावली और अनचाही टहनियों को काटकर साफ कर दें। जनवरी में अच्छे किस्म के गुलाब की टहनी लेकर टी आकार कलिका निकालकर जंगली गुलाब के ऊपर लगाकर पॉलीथीन से कवर कर दें, बांध दें। तापमान के साथ इसमें फुटावल आ जाता है और जुलाई अगस्त में रोपने के लिए तैयार रहता है। लेआउट और तैयारी। सुंदरता की दृष्टि से औपचारिक लेआउट और करके क्यारियाँ जिनका आकार जो है 5 × 2 मीटर रखना चाहिए। यहाँ दोस्तों 5 × 2 मीटर रखना चाहिए। 2 क्यारियों के बीच में आधा मीटर का स्थान छोड़ दें। जो 2 क्यारियाँ उसके बीच में आधा मीटर का स्थान छोड़ दें ताकि अन्य कृषक क्रियाओं में बाधा ना आए। क्यारियों को अप्रैल मई के महीने में 1 मीटर की गहराई तक खोदें और 15 से 20 दिन तक खुला छोड़ दें। क्यारियों में 30 सेंटीमीटर तक सूखी पत्ती को डालकर खोदी गई मिट्टी से क्यारियों को भर दें। साथ ही गोबर की अच्छी तरह से तैयार खाद को 1 महीने पहले खेत में डाल दें। इसके बाद क्यारियों को पानी से भर दें। दीमक से बचाव के लिए पैराथियान 2% धूल या कार्बोप्यारोन 3G का प्रयोग करें। लगभग 10 से 15 दिन बाद ओट आने पर इन्हें क्यारियों कतार बनाते हुए पौधा व लाइन से लाइन की दूरी 30 × 60 सेंटीमीटर रखें। जी हाँ दोस्तों, 30 × 60 सेंटीमीटर रखना है और इसको और भी कम कर दिया जा सकता है। अर्थात पौधे वाली दूरी 23 सेंटीमीटर तथा दोनों लाइन के पश्चात तीसरी लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। ऐसा करने से फूल की डंडी लंबी और फूल काटने में आसानी रहती है। पौधा रोपाई। पौधशाला में सावधानी पूर्वक पौध खोदकर उत्तर भारत के मैदानी विभाग में जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पे सितंबर अक्टूबर में पौधे को रोपा चाहिए। खोदे गए पिंडेट से लिपटी घास फूस जो होता है और इनको ध्यान से जो है निकाल दें और कलिकायन वाले भाग रोपाई के समय भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचा रखें। पौधे व पौधा लाइन से लाइन की दूरी 30 × 60 सेंटीमीटर रखें। जहाँ गुणित 30 × 60 3 × 60। पौधा लगाने के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। यहाँ दोस्तों पौधा जैसे ही लगाए उसके बाद आपको सिंचाई करना है। सिंचाई किस तरह से करनी है वो भी आपको बता देता हूँ। गुलाब के लिए उत्तम जो है जो सिंचाई का वो होना चाहिए, प्रबंध होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार गर्मी में 5 से 7 बार और सर्दी में 10 से 12 दिन बाद सिंचाई करें। यहाँ दोस्तों गर्मी में आपको जो 5 से 7 दिन के बाद पानी डालना है और अगर सर्दी है तो 10 से 12 दिन बाद सिंचाई करनी है। कटाई छटाई। अक्टूबर महीना का दूसरा सप्ताह उपयुक्त होता है, बशर्ते काट छाट के समय वर्षा न हो। पौधे में 3 से 5 मुख्य टहनियों को 30 से 45 सेंटीमीटर लंबे रखकर काट दिया जाता है। जहां पर काटा जाए वहां पर आंख बाहर की तरफ हो, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। इससे 45 डिग्री पर आंख के 5 मिलीमीटर ऊपर से काटा जाना चाहिए। काट छाट तेज चाकू या सिकेटियर से करना चाहिए। कटे हुए भाग पर कवकनाशक दवाएं जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कार्बन डाइजिम, बोर्डी मिश्रण या चौबटिया पेस्ट का लेप करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें जब आप काट ले तो इसमें से कोई भी पेस्ट आप लगा सकते हैं। खाद और उर्वरक। गुलाब के विकास के लिए जाड़े के दिनों में 3 से 4 घंटे की धूप होनी चाहिए। रात्रि में ओस बहुत आवश्यक है। उत्तम कोटि का फूल लेने के लिए प्रेनिंग के बाद प्रति पौधा 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद
मिट्टी में मिलाकर सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई करने से पहले आपको डालना है दोस्तों गोबर की खाद। देने के 1 सप्ताह के बाद जहां पौधों में नई कोपल फूटने लगेगी तब 200 ग्राम नीम की खली, 100 ग्राम हड्डी का चूरा तथा रासायनिक खाद का मिश्रण 50 ग्राम प्रति पौधे, जिसमें यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट का जो है वो क्या अनुपात होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्रमशः जो है 1:2:1 होना चाहिए, यानी कि जो है यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम जो है 1:2:1 आप डालें। फूल की कटाई। सफ़ेद, लाल, गुलाबी रंग के फूल खुली पंखुड़ी में जब ऊपरी पंखुड़ी नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो तब काटना चाहिए। फूलों को काटते समय 1 या 2 पत्ती टहनी पर छोड़ देवें, जिससे पौधा को वहां से फिर से बढ़वार मिले। फूल की कटाई के बाद देखरेख बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। फूल कटाई करते समय पानी को बाल्टी जो है साथ में रखें, जिसमें फूल को तुरंत काटने के बाद उसमें डाल दें। बाल्टी में कम से कम 10 सेंटीमीटर पानी अवश्य होना चाहिए, जिससे फूलों को डंडी को अच्छी तरह से भीग जाए। पानी के अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी मिलवाएं। जी हाँ, फूलों को कम से कम 3 घंटे पानी में रखने के बाद ही उनकी ग्रेडिंग के लिए निकालना चाहिए। यदि ग्रेडिंग देर से करनी हो तो फूल को कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए, जिसका तापक्रम क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। 1 से 3 होना चाहिए। गुलाब में सर्वाधिक नुकसान बीमारी व इसमें लगने वाले कीटों के बारे में आपको बता देता हूँ कौन कौन सा है। इसमें जो है काला धब्बा लगेगा, ये बीमारी होती है काला धब्बा। और चूर्णी फफूंद होती है। इसके अलावा जो है गुलाब का कीट होता है, शीर्षक भी क्षय होता है। तो कीट जो होता है, गुलाब की रियायदार सूंडें होती हैं, तो इनका जो है नियंत्रण किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। काला धब्बा अगर हो जाए तो इस रोग से ग्रस्त पौधे पर डाइथेन Z78 अथवा डाइथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी के साथ कटाई छटाई के बाद 15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव करें। चूर्णी फफूंद, इसके नियंत्रण के लिए केराथेन 2 से 3 मिलीलीटर 10 लीटर पानी का छिड़काव करवाएं। कार्बन डाइजिम अथवा बेनलेट 1 ग्राम प्रति लीटर के साथ समय समय पर छिड़काव करें। फफूंदनाशी की अनुपलब्धता पर बोर्डो मिश्रण 5:5:50 उपयोग में ले सकते हैं आप। कीट नियंत्रण के लिए बीमारी आने पर डाइथेन Z78 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में मिलाकर 3 से 4 बार छिड़काव कर दें। शीर्षभ्य क्षण, इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित टहनियों को काटकर चौपटिया पेस्ट या बोर्डो मिश्रण लगाएं। कटाई हमेशा तिरछी और तेज धार वाली स्केट्रियर से करना चाहिए। कीट, इस सुंडी के अंडे वाले लार्वी को एकत्रित करके नष्ट कर दें। इस कीट के लिए 0.05 मेथाइल पैराथियान और 0.05 क्लोरोफाइरोफोस का छिड़काव करें। गुलाब का स्केल, इसको नियंत्रण करने के लिए ग्रसित शाखाओं को काटकर नष्ट कर दें। 0.1 फास्फामिडोन या फिर डाइमेथोएड 0.06% अथवा 0.04% मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करें। सफ़ेद मक्खी, पीले रंग का चिपचिपा वाला टेप बगीचे के अंदर रखें ताकि सफ़ेद मक्खी आकर्षित हो जाए और ट्रेप से चिपक जाए और उसे तुरंत नष्ट कर दें। मिथाइल डाइमेटान 0.05%, डाइमेथोड 0.06%, मोनोक्रोटोफॉस 0.04% अथवा नीम तेल 2.0%, नीम बीज का
निस्सार 5.0% छिड़काव करें। गुलाब छेपा ग्रसित पौधे की टहनियाँ काट के नष्ट करें। 0.0% रोगोर का छिड़काव करें। स्त्री क्रीम, ये जो है इसके नियंत्रण के लिए सूत्र क्रीम से ग्रस्त जमीन में कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम की खली, अरंडी की खली आदि मिलाएं। DDE, और BCB को डालकर सूत्र क्रीम को रोका जा सकता है। ज़मीन में 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी